स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कल से लगातार आप एक खबर सुन रहे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसाज हैं उसके बारे में। एक्चुअली क्या हुआ था, पिछले महीने की बात है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट आया था कि जो मदरसाज हैं यूपी के अंदर उसको बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है, उन्होंने इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जजमेंट पर रोक लगा दी है। ये आप खबर देख सकते हो, सुप्रीम कोर्ट स्टेज इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑर्डर स्क्रैपिंग यूपी मदरसा लॉ। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये कानून है क्या, इसके अंदर क्या आता है, उत्तर प्रदेश में इसका क्या इंपैक्ट आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, पिटिशनर ने क्या कहा, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे अगर आप 2025 का बैच लेना चाहते हो या फिर 2026 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का जो बैच है दोस्तों वो स्टार्ट होने वाला है। आपके पास मौका है कि आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैच और कोर्सेज पर स्टडी IQ के। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जैसा मैं आपको बता रहा था, पिछले महीने की बात है, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। लेकिन उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये जो जजमेंट था वो अभी के लिए मान नहीं होगा। मतलब कि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया था उत्तर प्रदेश में जो मदरसा एजुकेशन एक्ट है उसके ऊपर रोक लगाई गई है और वो अभी के लिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। मतलब अभी जो पूरी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलेगी, ये एक इंटरिम रिलीफ है, ध्यान में रखिएगा। और पिछले महीने जो मैं आपको बता रहा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो मदरसा बोर्ड के अंदर जो भी फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम्स वगैरह होती, मतलब कि जो भी सिस्टम चल रहा था उसमें जो बच्चे इन्वॉल्व थे इसके अंदर, उनको फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम के अंदर लाना चाहिए। मतलब ये उत्तर प्रदेश सरकार को बोला गया कि करीब 17 लाख के आसपास जो बच्चे पढ़ रहे हैं मदरसाज में, उनको आप शिफ्ट करके जो फॉर्मल स्कूल सिस्टम होता है ना, जो एक आप देखते होगे बचपन से, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आप पढ़ते हो, उसके अंदर आपको शामिल करना चाहिए। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए अभी के लिए सारी चीजें कुछ भी नहीं की जाएंगी। मतलब जब तक सुप्रीम कोर्ट का पूरा जजमेंट नहीं आ जाता इसको लेकर, तब तक इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पूरा जजमेंट था उसके ऊपर स्टे लगा है। अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहला यह है कि आखिरकार ये यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट ये है क्या। देखो, 2004 में इसको लाया गया था और कोशिश इसके अंदर यह थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है मदरसास के अंदर उत्तर प्रदेश में उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर में लाया जाए। और इसमें यह बोला गया कि वो सारे एजुकेशन शामिल होंगे जो कि अरबिक में, उर्दू में, पर्सियन में, इस्लामिक स्टडीज में जो पढ़ाया जाता है वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। और मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में अभी आप देखोगे करीब 25,000 के आसपास मदरसाज आपको देखने को मिलेंगे। और ये बेसिकली क्या है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है वो आपका सिर्फ 16,500 को ही रिकॉग्नाइज करती है और जो बाकी के 8,500 मदरसाज हैं उत्तर प्रदेश में वो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं, ये जो 16,500 रिकॉग्नाइज्ड हैं, इसमें से करीब 560 मदरसाज ऐसे हैं जिनको सरकार खुद ग्रांट देती है, पैसे प्रोवाइड करती है डायरेक्टली। और इसमें टोटल मैंने आपको पहले ही बता दिया कि करीब 17 लाख जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए, यहां पर जो मदरसा एजुकेशन बोर्ड है उत्तर प्रदेश में, उसमें यहां पर अलग अलग डिग्रीज दी जाती हैं। जैसे अगर आप अंडर ग्रेजुएट करते हो फॉर्मल सिस्टम में तो आप उसको अंडर ग्रेजुएट कहते हैं, यूजी, तो यहां पर इसको कामिल कहा जाता है। वैसे मदरसा में अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो तो उसको फजिल कहा जाता है। इसके अलावा डिप्लोमास वगैरह भी होते हैं जिसको कारी कहा जाता है। फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह जितने भी चीजें प्रोवाइड करनी है वो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है। फिर इसके अलावा क्लास 10 हो गया मौलवी, क्लास 12 हो गया आलिम, ये सारे कोर्सेज भी मदरसा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ही कंडक्ट किए जाते हैं। जैसे CBSE कंडक्ट करती है क्लास 10th और 12th का, उसी प्रकार से जो बोर्ड है मदरसा एजुकेशन बोर्ड वो कंडक्ट करता है। और इन्हीं की जिम्मेदारी होती है कि उसके अंदर कौन कौन से बुक्स होंगे, टेक्स्ट बुक क्या होगा, कोर्सेज क्या पढ़ाए जाएंगे, ये सारी चीजें मदरसा एजुकेशन बोर्ड जो है तय करता है, जो कि 2004 में इस एक्ट के तहत बनाया गया था। खैर, अब क्वेश्चन यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पिछले महीने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर कर दिया। जाहिर सी बात है,
हाई कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल किया गया था और कहा गया था कि जो यूपी मदरसा बोर्ड है वो एक तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसका एक कई सारे कारण बताए गए। जैसे पहला ये बोला गया कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही कंडक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन इस केस में जो माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो इसको कंडक्ट करता है। फिर इसके अलावा ये बोला गया कि जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको ये वायलेट करता है। कैसे? आपको पता होगा जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, आर्टिकल 14 से लेकर स्टार्ट होता है, तो उसमें आपको पता होगा आर्टिकल 21A एक्चुअली क्या है। आर्टिकल 21 जो है ये तो आपका राइट टू लाइफ है, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आपको याद होगा राइट टू एजुकेशन लाया गया था, मतलब कि एजुकेशन सबके लिए लाया जाए। इसके लिए 21A का जो प्रोविजन है वो ऐड कर दिया गया था, जिसमें बोला गया कि 14 साल तक के बच्चे को कंपलसरी एजुकेशन भारत में दिया जाएगा, क्लास 8 तक कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। तो जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बोला जा रहा था पिटिशनर्स के द्वारा, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो मदरसाज हैं वो यूनिवर्सल और क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पाते हैं, और इसी की वजह से जो फंडामेंटल राइट्स है स्टूडेंट्स का वो वायलेट होता है। और इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला और कहा कि ये सेक्युलरिज्म का जो प्रिंसिपल है उसके खिलाफ है ये, और इसीलिए ये आपका कैंसिल कर दिया गया था। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बहस होने लग गई, आपको पता ही है। फाइनली यहाँ पर पिटिशनर्स की तरफ से एक पिटीशन डाला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट था उसके खिलाफ। और यहाँ पर आप देख सकते हो अभिषेक मनु सिंघवी काफ़ी ज़्यादा आजकल चर्चा में है। तो अभिषेक मनु सिंघवी पिटिशनर्स की तरफ से फाइल कर रहे थे और उन्होंने कहा कि जो भी जजमेंट आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये गलत है, यहाँ पर कैंसिल नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ बोला गया कि इसकी वजह से 10,000 जो मदरसा टीचर्स हैं और जो 17 लाख स्टूडेंट्स हैं वो संकट में आ जाएंगे। इसके अलावा जो अभिषेक मनु सिंघवी है उन्होंने कहा कि ऐसा कहना कि मदरसा के अंदर क्वालिटी एजुकेशन नहीं दिया जाता ये गलत है, और यहाँ पर इसको हमें बाकी चीज़ों से कंपेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है उन्होंने कहा कि देखिए जहाँ तक बच्चों और टीचर्स का सवाल है हम उनको ऑलरेडी धीरे धीरे करके जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर इंडक्ट कर लेंगे। और सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों ने ही यहाँ पर जो हाई कोर्ट का जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसका सपोर्ट किया है, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला कि हम चाहते हैं कि इसको लेकर फर्दर डिबेट हो। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट के पक्ष में थी। उनका कहना था कि जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किया है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया है वो सही है। खैर अब क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी चीजों को लेकर क्या कहा। देखो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये सोचना कि मदरसाज जो हैं वो सेक्युलरिज्म को ब्रीच करते हैं ये कहीं ना कहीं सही नहीं लगता। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का पर्पस था वो रेगुलेटरी इन नेचर होना चाहिए, और इसीलिए हम इसके ऊपर स्टे लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के अंदर 3 जजों की जो बेंच है जिसको लीड किया जा रहा था भाई चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट और बाकी की जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नोटिस भेजा है और उनसे जवाब मांगा है कि आपका क्या सोचना है इन सारी चीजों को लेकर। और साथ ही साथ यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ी बात बोली है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो प्रोविजंस हैं 2004 के मदरसा एक्ट के उसको एक तरह से मिसकंस्ट्रक्ट किया है। यहां पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। जो 2004 का एक्ट था वो एक तरह से रेगुलेटरी इन नेचर है। तो अब देखना होगा दोस्तों अल्टीमेटली जब पूरी प्रॉपर तरीके से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो फिर से मैं आपको बता दूं अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्टे लगाया है, होल्ड पर डाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को। अब जब सारी चीजें प्रक्रिया पूरी हो जाएंगी तब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या एक्चुअल में इसको बैन करता है या फिर जो पूरा डिसीजन था इलाहाबाद हाई कोर्ट का उसको पलट देता है। ठीक है, आई होप आप समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखो, ऑल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज राइट्स एनश्राइंड इन विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो ऑल माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये हमारे संविधान में है। वो हमारे संविधान के कौन से आर्टिकल में मेंशन है आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।